ग्रे एरियाज कहाँ थे, कहाँ पर आपसे मिस्टेक हुई, कहाँ पर। मोहम्मद अली डॉक्टर इसलिए बना। अब पूछा जाए भी आपने कितना हार्डवर्क किया है। दानिश स्कूल एक कोर्स को फॉलो ना करें। हार्डवर्क आपको जो स्टार्ट हो रहा है ना, वो 11 से 12 घंटे के बाद स्टार्ट हो रहा है हार्डवर्क। इंट्री टेस्ट में जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो किप्स एकेडमी मैंने ज्वाइन की। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं लुकमान अहमद और आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने एमडी कैट में 191 स्कोर किया था आउट ऑफ 210। और आपको पता है कि इतना स्कोर करना सुपर इंटेलिजेंट बच्चों का काम होता है। तो आज हम इनसे इनकी स्टोरी जानेंगे। हम ये जानेंगे कि इन्होंने कैसे टॉप किया, इन्होंने तैयारी कैसे की, इनका बैकग्राउंड क्या था, इनका स्कूल कैसा था, इन्होंने कौन सी एकेडमी ज्वाइन की और इनका जो बिलीफ था या जो माइंड सेट था वो क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएंगे कि आपका स्कूल कौन सा था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया, यहाँ मेरे से बातचीत की, मुझे बोलने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दानिश स्कूल जंड यानी पंजाब जो उसका कैंपस है जी, उसमें मैंने पढ़ा 6 से लेकर एफएससी तक और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर क्लास में टॉप किया। अच्छा, ये जो आप 6 में वहाँ पे गए थे तो उन्होंने कैसे सिलेक्ट किया था आपको, दानिश स्कूल वालों ने? सबसे पहले दानिश स्कूल में सिलेक्शन होना ये भी बहुत बड़ी बात है और इसके लिए ये इंट्री टेस्ट लेते हैं सबसे पहले। सही है। तो उस इंट्री टेस्ट में ये काबिल बच्चे लेते हैं, ठीक है। और उसके लिए इंट्री टेस्ट के बाद इंटरव्यू भी, ठीक है। इंटरव्यू के बाद वो मेरिट बनाते हैं, जैसे मुख्तलिफ ही कैट एम कैट का मेरिट बनेगा, ऐसे इसकी 6 क्लास में सिलेक्शन के लिए भी मेरिट है। इसलिए इंटेलिजेंट बच्चे वहाँ जाते हैं और टीचर्स भी काफ़ी इंटेलिजेंट है वहाँ के। अच्छा, ये जंड जो सुभाष ने स्कूल बनाए थे इनका तो आइडिया है थोड़ा बहुत मुझे। अच्छा, अब आप हमें ये बताएं कि आपका जो बिलीव था, यानी ज़ाहिर सी बात है आपने 6 से 12 तक वहाँ पे पढ़ा और भी बच्चे पढ़े और फिर आपने मेडिकल का टेस्ट भी पास किया। जो आपने टेस्ट पास किया इसमें जो आपका स्कूल है उसका कितना रोल है? सबसे पहले आपकी इन्वायरमेंट का सबसे ज़्यादा रोल होता है। किसी भी अचीवमेंट को हासिल करने के लिए आपकी इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो दानिश स्कूल इज़ अ प्लेस जहाँ मैंने स्टडी की, बहुत कुछ सीखा और उधर मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले। उन टीचर्स ने कॉन्सेप्ट क्लियर है और बेसिक इंट्री टेस्ट में जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं इंसान के, ठीक है। मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, मार्क्स के लिहाज से भी तैयारी की, मार्क्स के लिहाज से भी तैयारी कराएगी। और मैं समझता हूँ भाई 70 to 80% रोल इज़ दानिश स्कूल का रोल है। यानी कि जो एंट्री टेस्ट होता है उसमें स्कूल का बहुत अहम रोल है। बहुत ज़्यादा रोल। और अब मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ जो नंबरों वाला होता है, यानी टीचर्स तो इनकरेज करते हैं कि आप नंबर लें ज़्यादा, तो दानिश स्कूल में कॉन्सेप्ट्स पे भी काम कराया गया था कि आपने कॉन्सेप्ट्स भी प्रिपेयर करने क्लियर किए थे आपने वहाँ पे? दानिश स्कूल में नंबर्स प्लस कॉन्सेप्ट्स की तरफ भी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, क्योंकि बच्चों ने आगे ई कैट, एम कैट और मुख्तलिफ मुकाबले के इम्तहान देने होते हैं। तो ये बच्चे पे डिपेंड कर रहा होता है वहाँ पर भी वो किस किस कदर सीख रहा है, कितना सीख रहा है। अब टीचर तो एक ही होता है सबको पढ़ाने वाला, फोकस भी सब पे एक वो टीचर करता है। लेकिन अब कुछ डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ इंजीनियर, कुछ मीडियोकर, कुछ, यानी सीखने की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सा बच्चा कितना टीचर से सीख रहा है। अच्छा, उसके बाद जो दानिश स्कूल था, ज़ाहिर सी बात है वो शहबाज शरीफ ने बनाया था, वो अब हुकूमत में नहीं है। जब हुकूमत चेंज हुई तो क्या रोल था, यानी उसमें कोई फ़र्क आया आपके स्कूल की एक्टिविटीज़ में या टीचर्स में, या कुछ आपको फील हुआ? नो, टीचर्स की एफिशिएंसी या पढ़ाने का मेथड कुछ भी फ़र्क नहीं है इसमें। कॉन्स्टेंटली जैसे हमें 6 में टीचर पढ़ा रहे थे कॉन्सेप्ट्स के साथ या मेहनत करके बार बार टेस्ट लेकर, उसी तरह अभी एफएससी तक आखिरी दिन तक मेरी वही रूटीन थी, हमारी टीचर्स की वही रूटीन। बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि जब वो इंजीनियर या डॉक्टर बनते हैं तो कुछ तो ये होता है कि तुक्का होता है, यानी ट्रेंड को फॉलो किया और बन गए। तो आपका क्या था, यानी आप इस फील्ड के बारे में पैशनेट थे कि आपको डॉक्टर ही बनना था या आपने किसी को फॉलो किया था? नहीं, शुरू से ही मेरे घर वालों की भी इसी तरफ रुजू थी भी मैं डॉक्टर बनूं और मेरा ख़ुद भी ये मेरे अंदर ये पैशन डेवलप हो गया। 6 क्लास से मैं जब वहाँ गया था तो तब से ये मेरा पैशन था, मैंने डॉक्टर बनना है। उसके लिए फिर मैंने सोचा भी इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले मुझे पता चला यार ये जो डॉक्टर बनते हैं इनके लिए मार्क्स बहुत ज़रूरी होते हैं, उन्हें इंटेलिजेंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उनके मार्क्स होने चाहिए, उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो 6 क्लास से ही मैंने ये एम बनाया हुआ था, मैंने हर क्लास में नंबर 1 रहना है, सुपर रहना है हर क्लास में।
तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, हर क्लास में स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ें लाजमी समझी जाती थी टीचर्स की हेल्प से, खुद में कोशिश करके, ज़्यादा टाइम दे के, हार्ड वर्क करके जो है ना मैंने वो अचीव किया। अच्छा, जब आप दानिश स्कूल से फारिग हो गए, यानी जब आपने वहाँ से इंटर की और फिर आपने एमडी कैट दिया, तो इस दरमियान आपने कोई एकेडमी ज्वाइन की? जी जी, कौन सी? किप्स एकेडमी मैंने ज्वाइन की थी, अच्छा, लेकिन ये जो किप्स कौन सा इसका पार्टिकुलर कौन सा था, इलाका कौन सा था ये? ये 6 रोड पर एकेडमी है, रावलपिंडी कैंपस। रावलपिंडी में 6 रोड पे। अच्छा, तो किप्स किप्स एकेडमी का कितना रोल था आपका जो एंट्री टेस्ट का पास करने में, एमडी कैट को पास करने में? आई थिंक वो भी किप्स एकेडमी का 10%। 10% रोल है। अच्छा, मैक्सिमम रोल जो है ना वो हमारी अपनी सेल्फ स्टडी का और हमारे स्कूल्स का, हमारे टीचर्स का रोल। यानी यानी कि इनके कहने का मकसद है कि अगर आपको एमडी कैट पास करना है तो बेस, यानी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जो स्कूलिंग है बच्चे की, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और सेकेंडली कि अपना बिलीफ, वही यानी सेल्फ एजुकेशन, यानी कि आपने उन किताबों से हट के भी थोड़ा पढ़ना था। अच्छा, जो किप्स में आपको ज़ाहिर सी बात है जब टेस्ट होता है या टेस्ट के आगे पीछे जो बातें होती हैं, ठीक है, आपके पास साथ बहुत सारे बच्चे होंगे, तो आपका वहाँ पे बिलीफ क्या था? यानी जब आप टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपको बिलीफ था कि मैं ये कर लूँगा, या आपने ऐसे ही तुक्के पे 191 लिए? सबसे पहले ना इरादा, आप जो इरादा कर लेते हैं आपका दिमाग भी उसे पावर मिलती है अल्लाह ताला की तरफ से। आप अगर अच्छा नेक इरादा कर ले तो वो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है। जब मैं किप्स एकेडमी में इंटर हो रहा था उस दिन ही, रावलपिंडी कैंपस में इंटर हो रहा था, उस दिन ही मैंने सोच लिया था भी मैंने इस एकेडमी में टॉप करना है और मैंने सेलेक्ट होना है यहाँ से, एमडी कैट में अच्छे स्कोर करने हैं। ये फिर इस बार जो पीएमसी ने टेस्ट लिया है ये मुख्तलिफ 60 डेज़ में होता रहा, मुख्तलिफ टेस्ट थे, और जब टेस्ट हो रहा था तो मुख्तलिफ बातें भी सामने आई, भाई टेस्ट अनफेयर हो रहा है, ये हो रहा है, वो मैंने किसी पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा, मैंने देखा है जी जो हमारे पास एनएमडी कैट था, इसके खिलाफ एहतजाज भी बहुत सारे हो रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि इसमें करप्शन है, फेवरिज्म है। तो आपके पास कोई सिफारिश वगैरह थी, या कोई, आप क्या समझते हैं इसमें कितना रोल है इस फेवरिज्म का? मेरे पास कोई सिफारिश नहीं कोई थी, सिफारिश नहीं थी? मैं गरीब घराने से ज़रूर हूँ, हम इतने अमीर भी नहीं हैं, और ये भी एकेडमी की फ़ीस भी हमने मुश्किल से दी। भाई ये ट्रेंड था भाई एकेडमी लाजमी ज्वाइन करो, लेकिन एकेडमी में जाकर मुझे पता चला भी एकेडमी जो एकेडमी का ज़्यादा रोल नहीं होता। अच्छा, तो अब इनके कहने का मकसद है कि एकेडमी ज्वाइन किए बगैर भी आप एंट्री टेस्ट पास कर सकते हैं अगर आपके अंदर बिलीव है, ठीक है। और इनके पास कोई सिफारिश नहीं थी, कोई फेवरिज्म नहीं था, जो किप्स की फ़ीस थी वो भी मुश्किल से दी, यानी सिर्फ एक चीज़ थी इनके पास कि बिलीव था, और उसकी बेस पर उन्होंने कर लिया। अच्छा, अब ये बताइए, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यानी जो आपके जूनियर्स हैं, जो फर्स्ट सेकेंड ईयर में हैं, या जो कोई छोटा बच्चा आपको सुनता है, या जो रिपीटर है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे एमडी कैट या जो ई कैट है वो पास नहीं हो रहा होता, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या टिप देना चाहेंगे कि वो कैसे स्टडी करें, कौन सी बुक्स लगाएं, किस तरह करें? सबसे पहले जो मेडिकल का स्टूडेंट्स का नाम सुना जाता है, एमडी कैट का नाम सुना जाता है, सबसे पहले जो चीज़ इनमें आती है वो हार्ड वर्क आती है। अब एमडी कैट इतने ज़्यादा बच्चे, तकरीबन 2 लाख बच्चों ने अप्लाई किया। इस बार कितने बच्चे थे जिन्होंने इस बार तकरीबन 2,03,000 बच्चे थे, 2,03,000? और 60,000 आई थिंक पास हुए हैं, और उनमें से भी पंजाब में 3,000 सीट्स हैं मेरिट की। सही है। अच्छा, तो बताइएगा कि बच्चों, जो जूनियर्स हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले बात आ जाती है हार्ड वर्क की। सब कहते हैं हमने बहुत मेहनत की थी लेकिन हम क्लियर नहीं कर सके, तो अब पूछा जाए भी आपने कितना हार्ड वर्क किया है, दिन में आप कितना पढ़ते थे? कुछ कहते हैं 5 घंटे, कुछ कहते हैं 6 घंटे। ये ऑर्डिनरी चीज़ है, ये तो सब पढ़ते हैं। सही है। हार्ड वर्क आपको जो स्टार्ट हो रहा है ना वो 11 से 12 घंटे के बाद स्टार्ट हो रहा है हार्ड वर्क। सही है। ठीक है, यानी 12 घंटे पढ़ने के बाद स्टार्ट हो रहा है हार्ड वर्क जी, एमडी और कैट पास करने के लिए। जी, अगर आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं, फिर भी आपको 8-9 घंटे पढ़ना पड़ेगा, सही है। क्योंकि इसमें आपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं, अपनी रूटीन भी स्ट्रॉन्ग रखनी है। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये साइंस के सब्जेक्ट होते भी मुश्किल हैं, बच्चों को मुश्किल लगते हैं। और सबसे ज़्यादा ये जो टाइम जो है ना, टाइम बहुत ज़रूरी है, टाइम देना स्टडी को, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट। और सेकंड थिंग भाई, शुरू से ही अगर आप फर्स्ट ईयर में इंटर हो रहे हैं, मैट्रिक के बाद आप फर्स्ट ईयर में आते हैं, तो उस टाइम ही आपने सोच बनाई हुई है हमने एमडी कैट देना है, आगे जाना है, तो उसके लिए आप मुख्तलिफ प्रिपरेशन बुक्स ले लें। एक कोर्स को फॉलो ना करें। पंजाब पढ़ रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो पंजाब से आपके ज़ही क्लियर नहीं होंगे, फेडरल से होंगे। कुछ ऐसे हैं भी आपको के भी देखनी पड़ेगी।
रोज़ाना अगर आपको 1-2 टॉपिक स्कूल में पढ़ाए जाते हैं तो वही 1-2 टॉपिक 10-15 मिनट लगेंगे अगर फेडरल को देख लें या पंजाब को देख लें। उससे आपका एक तो कंसेप्ट बहुत वसी होगा और दूसरा आप जो इंट्री टेस्ट की बुक्स ले लेंगे वो प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पर आप कर लेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, यार मुझे ये आ रहा है। और जो नहीं कर पाएंगे वो टीचर से अगर समझ के कर लेंगे तो वो भी आपका जहन में पक्का हो जाएगा, यार ये मैंने टीचर से समझेगा, वो आपको भूलेगा नहीं। सही है। यानी कि आपने एंट्री टेस्ट की जो किताबें थी वो पहले ले ली थी जब आप फर्स्ट ईयर में? मैट्रिक के बाद मैंने मैट्रिक के बाद ले ली थी। मैट्रिक के बाद ये एमडी कैट की तैयारी कर रहे थे। और हम लोगों में क्या होता है कि जनरल जो ट्रेंड है वो बचा जाता है एफएससी के बाद, इंटर के बाद, और तब टिप्स में पढ़ता है और समझता है कि मैं 2 महीने तैयारी कर लूँगा। फर्स्ट ईयर से तैयारी कर रहे हैं और 6 से सोचा हुआ है कि मैंने मेडिकल में जाना है। अच्छा, हम एक और क्वेश्चन करते हैं कि ये जो आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे थे और अभी आपने बोला कि आपका पंजाब बोर्ड था, लाहौर बोर्ड, लाहौर बोर्ड के साथ आप कुछ और भी किताबें पढ़ रहे थे। यानी एक तो एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, और कौन सी किताबें पढ़ रहे थे? अब लाहौर बोर्ड है, साथ फेडरल बोर्ड है, केपीके बोर्ड है, सिंध का बोर्ड है। मैं फेडरल भी पढ़ रहा था और केपीके को पढ़ रहा था। तो ये 2 बोर्ड की किताबें और भी साथ पढ़ रहे थे और ये 2 ही पढ़ी? हाँ, ये 2 पढ़ी, 3 यानी कि आप मेहनत का आप लेवल चेक करें कि जो अपनी किताबें हैं वो भी पढ़ रहे हैं जिसमें से पेपर आना है, केपीके बोर्ड भी पढ़ रहे हैं और फेडरल भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और एंट्री टेस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद जाकर इन्होंने 191 जो है वो स्कोर किया। अच्छा, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसमें डिसिप्लिन का कितना रोल है? यानी हम ये देखते हैं कि कुछ बच्चे कहते हैं हम पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन हम डिसिप्लिन नहीं रहते। मिसाल के तौर पर अक्सर जो इदारे हैं उनमें डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा गौर किया जाता है। जैसे कैडेट कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, दानिश का आपने पढ़ा होगा, क्या आप वहाँ पे भी हो, मुझे उसका इतना नहीं पता। एक स्टूडेंट की लाइफ में डिसिप्लिन का कितना रोल है? यानी डिसिप्लिन में वक्त की पाबंदी भी आ जाती है, डिसिप्लिन में एटिकेट्स भी आ जाते हैं, डिसिप्लिन में अखलाकियात भी आ जाती हैं, डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा वाइड आ जाती हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी में कितना डिसिप्लिन अप्लाई किया था और आप इस लेवल तक पहुँचे? पहली बात, सक्सेस के लिए ना डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिसिप्लिन आपको एक अच्छा इदारा ही सिखा सकता है, आप खुद डिसिप्लिन नहीं हो सकते जब तक आपके ऊपर थोड़ी सख्ती ना की जाए। दानिश स्कूल में मैं 6th क्लास में गया, वहाँ से इतना काम स्टडी पे नहीं होता जितना डिसिप्लिन पे काम होता है। तो उधर से मैं वेल डिसिप्लिन्ड हो गया, मुझे टाइम मैनेजमेंट का पता चल गया, अभी मैंने कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे क्या चीज़ करनी है। तो बेसिक बच्चों को प्रॉब्लम ही टाइम मैनेजमेंट में आता है। तो वो हमें एक रूटीन मिली होती थी, हमने उसे फॉलो करना था। कुछ बच्चे वहाँ भी डंडी मारते थे, फॉलो नहीं करते थे, लेकिन मैंने सोचा हुआ था, क्योंकि मैंने ख्वाब देखा था फ्यूचर में मैंने ये करना है, तो उसके लिए मैं शुरू से ही डिसिप्लिन रहा और अभी एफएससी तक मैं डिसिप्लिन रहा 10 तक। यानी कि 6th क्लास से इंटर तक आपका जो गोल था कि मैंने मेडिकल में जाना है, उसके लिए आपने डिसिप्लिन को भी फॉलो किया, ठीक है, यानी पढ़ना अपनी जगह और डिसिप्लिन अपनी जगह। अच्छा, बताइए। ये नहीं भी मैंने एंटरटेनमेंट नहीं की या मज़े नहीं किए, उसके लिए भी टाइम मैंने मखसूस किया था। यानी उसका जो टाइम था वो दिया, बिल्कुल, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी हिस्सा लिया। ऐसा नहीं था कि उनमें नहीं करा, लेकिन प्रॉपर्ली लिया, यानी टाइम को मैनेज करके अपने गोल को ज़हन में रखते हुए, ठीक है। अच्छा, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हम देखते हैं कि आजकल ऑनलाइन स्टडी का जो रिवाज है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बच्चे मोबाइल से भी पढ़ते हैं, इंटरनेट से भी पढ़ते हैं। मैंने खुद कई बच्चों को देखा है कि वो एमडी कैट या ई कैट की तैयारी करते हैं और इंटरनेट का बहुत सारा लेते हैं, यानी साथ में लैपटॉप भी रखा होगा और गूगल कर रहे होंगे। तो आपका ये जो तैयारी थी टेस्ट की, इसमें इंटरनेट कितना यूज़ किया आपने? 0%। 0%? यस। यानी आपने मोबाइल नहीं यूज़ किया? नहीं, गूगल भी नहीं यूज़ किया? मैंने मैक्सिमम बुक्स इस्तेमाल की हैं एंट्री टेस्ट की, और बुक्स अपनी टीचर से मैंने गाइडलाइन ली है। अच्छा, यानी टीचर से गाइडलाइन लिया है और बुक्स पढ़ी है जी। अच्छा, तो ये ट्रेंड होता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है कि वो इंटरनेट से पढ़ते हैं, एक फैशन भी है, और कुछ टीचर्स इंकरेज भी करते हैं कि बच्चा जो है वो एक वाइड स्टडी करे। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है फिर भी कोई बात नहीं है, आप फिर भी एमडी कैट कर सकते हैं अगर आप जो है ना उसकी तैयारी करें जैसे इन्होंने की थी। अच्छा, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ज़्यादातर मैंने बातें पूछी हैं जो कि एक जूनियर आपसे पूछ सकता है, यानी मैंने बुक्स के बारे में पूछी है, सारी बातें कर ली। एक क्वेश्चन मैं जो सबसे करता हूँ कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ? यानी आपने कभी सोचा होगा कि ज़ाहिर सी बात है आप मेडिकल फील्ड में गए, आपने हार्ड वर्क किया, कि ज़ाहिर सी बात है इंसान की ज़िंदगी जो है वो लिमिटेड है। जब हम डेथ को देखते हैं तो हमें थोड़ी सी परेशानी होती है कि यार हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की
और आखिर में जाके हम मर जाएंगे। तो कभी आपने सोचा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ? जी बिल्कुल। देखें, इंसानियत की खिदमत करना ही अक्सर जो है ना, ये मकसद है। इसी मकसद की वजह से, ये नहीं कि मैं पैसे की वजह से और ये इस वजह से, मुझे शुरू से इसी वजह का ये शौक़ था मेडिसन का। भाई इसमें एक तो इंसानियत की बहुत ज़्यादा खिदमत है, ठीक है, और इंसान को वो चीज़ काम आती है जो वो आखिरत के लिए यहाँ बोझ जाता है, यानी जो अपने लिए वो कर जाता है यहाँ पर। तो दरअसल इबादत और इंसानियत की खिदमत ये ही ऐसी चीज़ है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, मैंने इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया, इंसानों और जिन्नों को। तो ये भी एक इबादत है। हम कोई भी काम कर रहे हैं वो इबादत है। अभी आप इंजीनियर हैं, मिसाल के तौर पे आप बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। आप मेडिसन में हैं, फिर भी आप इंसानियत की खिदमत। ये दुनिया में आप जितने प्रोफेशन देख रहे हैं, ये सारी इंसानियत की खिदमत ही है, लेकिन तरीके मुख्तलिफ हैं। अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों से ये पूछता हूँ ना, क्योंकि मेडिकल में जो लोग इस लेवल पे जाते हैं, एट द एंड गोल हमारा पैसा होता है। यानी मैं काम कर रहा हूँ तो मैं ये सोचूंगा कि मेरा एंड गोल पैसा है। पैसे से बंदे को ये नहीं है कि पैसा जो है हम साथ लेके जाएंगे, पैसे बंदे को फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में हासिल हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये भी बात है कि हम पैसे को साथ तो नहीं लेके जा सकते। लेकिन ये सुन के अच्छा लगा कि आप पैसे की वजह से इस फील्ड में नहीं आए हैं, बल्कि आप खिदमत के जज्बे से आए हैं। अल्लाह करे कि आप ऐसा ही हो। अच्छा, उसके बाद जो बच्चे मेडिकल का टेस्ट नहीं पास कर सके, ठीक है, NMD कैट आपको पता है 2,03,000 लोगों ने कर दिया, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने फेल कर दिया, ठीक है। उनके लिए कोई मैसेज है आपके पास, उनको कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए यही मेरा मैसेज है, भाई MD कैट को लेकर परेशान ना हो। भाई सिर्फ डॉक्टर बनना ही ज़िंदगी का मकसद नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत पैशनेटेड हैं, आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है मेडिसन का, और पहली बार अनफॉर्चुनेटली आप नहीं हो सके, तो ट्राई फॉर द नेक्स्ट टाइम, यानी आप दूसरी बार कर लोगे। देखो, अब एक वो कहानी भी है ना, चूंटी स्पाइडर जो था वो 9 बार गिरा था, 10वीं बार चढ़ गया था। तो इतना भी नहीं है भी आप 9 बार ट्राई करें। मेरे कहने का मतलब ये है भी आप सेकंड टाइम ट्राई करें तो उससे बढ़कर देखें आपकी वीकनेस कहाँ थी, शॉर्ट्स कम्स कहाँ थे, ग्रे एरियाज कहाँ थे, कहाँ पर आपसे मिस्टेक हुई, कहाँ पर मसले बने, ठीक है। आपने टेस्ट दिया, टेस्ट में किस किस्म के क्वेश्चन थे, कहाँ पर आपने क्वेश्चन गलत किए, तो वो बैठ कर सोचें कि हमारी कहाँ वीकनेसेस थी, उनको ओवरकम करें, ठीक है, और इंशाल्लाह आप अगली बार बहुत अच्छा स्कोर करोगे। अच्छा, मैं आखिरी बात ऐड करके फिर हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, लाइक हमारे पास मोहम्मद अली हैं, ये डॉक्टर बने। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चे को देखो ये मोहम्मद अली डॉक्टर बन गया तुम नालायक हो। मोहम्मद अली डॉक्टर इसलिए बना कि इसका पैशन था, 6th क्लास से ये लगा हुआ था, ठीक है। 6th क्लास से आपने सुनी इसकी सारी बातें कि 6th क्लास से इसके अंदर एक गोल था दिमाग के अंदर कि यार मैंने डॉक्टर बनना है। और अच्छी बात ये थी कि ये पैशनेट भी था, यानी अब 12 घंटे से ऊपर आप तभी पढ़ सकते हो जब आप पैशनेट होते हो, आप उसको एंजॉय करते हो। और फिर इसने 191 स्कोर किए, और इंशाल्लाह हमारे पास टॉप मेडिकल कॉलेज कौन सा है, किंग एडवर्ड में इनका एडमिशन हो जाएगा श्योरली इंशाल्लाह। तो ये नहीं कि हर जो बच्चा है ना वो इम्पोर्टेंट है। अब देखें, अल्लाह ताला ने जितने भी लोगों को पैदा किया है, हर एक इंसान की न्यूरल वायरिंग अलहदा है बाकी तमाम से। अब मैं मोहम्मद अली नहीं बन सकता, मोहम्मद अली जो है वो मैं नहीं बन पाऊंगा, इसी तरह हर बच्चा अलहदा है। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज हम बाबर आजम को देखते हैं या एक स्पोर्ट्समैन को देखते हैं जो एक टॉप लेवल पे, हम बड़े खुश होते हैं कि बाबर आजम देखो जी, टॉप जो है ना पाकिस्तान का टॉप बैट्समैन है, कप्तान है टीम का। बाबर आजम क्या पढ़ने में अच्छा था? ऐसी बात तो नहीं है, बाबर आजम तो क्रिकेट खेलने में अच्छा था, लेकिन उसके पास भी एक विजन था। अगर आप उसकी स्टोरी सुने ना, तो वो बचपन में बाल पिकर था। आप उसकी स्टोरी जाके देखें अगर, तो बाल पिकर था, उसके दिमाग में तब से एक बात थी कि यार मैंने क्रिकेटर बनना है और नंबर 1 बैट्समैन बनना है। यानी कितने साल, 2010 में उसने ये बात सोची और आज 2021 में वो वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपके बच्चे के लिए वो डायरेक्शन है, और डायरेक्शन वो वाली जो उसके अंदर है। ऐसा नहीं है कि आपके पड़ोसी के बच्चे ने या आपने मोहम्मद अली को देखा या मुझे देखा तो आप उठा के अपने बच्चे को उसी फॉलो करवाने शुरू कर दें। ऐसी बात ना करें। आपका बच्चा जो है ना वो यूनिक है, उसको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सलाहियतें दी हुई हैं। आप ये देखेंगे यार वो किस फील्ड में अच्छा है, वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, वो आर्ट्स में अच्छा है, वो पॉलिटिक्स में अच्छा है, वो मेडिकल में अच्छा है, वो इंजीनियरिंग में अच्छा है, वो वीडियोग्राफी में, स्केचिंग में, किस में अच्छा है, किस में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है।
आप अगर ये काम करेंगे ना, अपने बच्चे का जो पैशन है वो एक्सप्लोर करेंगे, तो फिर आपका बच्चा मोहम्मद अली बनेगा। यानी वो मेडिकल में नहीं आएगा, लेकिन इंजीनियरिंग में जाएगा, जिस फील्ड में भी जाएगा वहाँ पे वो नाम पैदा करेगा, वहाँ पे वो टॉप करेगा। लेकिन आपको उस पर वर्क करना होगा, उसको डायरेक्शन देनी होगी। और जो पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम है, मेरे ख्याल से हम यहाँ पे ही लैग कर रहे होते हैं कि हम अपने बच्चे को दूसरों को जो है ना फॉलो करवाते करवाते उसको तबाह कर देते हैं। अब एक बच्चा अगर उसका जो माइंड है वो आर्टिस्टिक है, आप उसको उड़ा के मेडिकल की तालीम दिलवाना शुरू कर देते हो, और अगर वो नहीं होता आप परेशान होते हो, बच्चे पे भी प्रेशर आएगा, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि आप खुद परेशान होंगे। तो एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि गो फॉर पैशन, अपने पैशन को फॉलो करें, चाहे वो जो भी है, ठीक है। मोहम्मद अली ने पैशन को फॉलो किया और वो यहाँ पर है। आपका बच्चा पैशन को फॉलो करेगा, वो बाबर आजम बनेगा, वो कुछ बड़ा करेगा। पैशन को नहीं फॉलो करेगा, आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है फिर मसाइल होंगे। हम आपका जो है ना शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना टाइम दिया और आए आप, और अल्लाह करे कि आप इंसानियत की खिदमत करें, आप किंग एडवर्ड से भी टॉप करें, ठीक है, अपना और अपने वालिदैन का जो है ना नाम रोशन करें। बताइए। वन थिंग आई वांट टू ऐड भी, जब मेरा पैशन, मेरी हार्ड वर्क, इसका ये आलम था भाई, मेरे 9th-10th में जब मेरा था तो टीचर्स मुझे कह रहे थे भी तुम्हारी सिलेक्शन पक्की है। अच्छा, 9th-10th में 9th-10th में कह रहे थे। अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी मुझे टीचर्स कह रहे थे हम तुम्हारी गारंटी देते हैं, बाकियों का कोई नहीं कह सकते। अच्छा। वो यही भाई, जो आपका टीचर है उसे पता चल जाता है हर चीज़ का, भी इस बच्चे में ये क्वालिटी है, ये कर जाएगा, ठीक है। एक पैशन मेरा देख रहे थे, एक हार्डवर्क देख रहे थे, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मेन जो आपकी सक्सेस है ना वो रिलाय करती है कि बच्चे का पैशन क्या है। इसके साथ ही हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching our video. Watch another one. We have very interesting content that can help you to grow in your life. Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.